ये वर्क डन हमने निकाला कहां से, ये मेरे को कैसे पता चला कि ये जो वर्क डन है दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ, ये मैंने कैसे लिख दिया कि ये वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि मेरे को पता है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इफ आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस, यहां पे तुम्हारा फोर्स है और ये फोर्स लेट से कांस्टेंट है, ऐसे फोर्स है ये, इसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 5। तो अगर कोई 2 से लेके 5 तक डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 5 माइनस 2। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट s, और ये फोर्स, दिस इज फोर्स, ये वाला डिस्टेंस। तो F इंटू एस क्या होता है, F इंटू एस इज व्हाट, F into S is the area of the triangle. Okay, let's say I have two values. तुम्हारे पास दो values है 7 and 5. Let's say you have two values 7 and 5. तो अगर मैं 7 into 5 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 35। अगर तुम्हें ज्योमेट्री की टर्म्स में देखना 7 into 5 35 क्या है, तो एक्चुअली में ये एक ट्राइंगल है जिसकी ये लेंथ 7 थी, ये लेंथ 5 थी, तो इसका जो एरिया आएगा, दिस एरिया इज 35। Now, if this length is f, this is s, तो ये जो एरिया आएगा इसका एरिया, this area is what, force, क्योंकि ये f, ये s, तो force into s, तो एरिया would be force into s, और तुम्हें पता है force into s is what, this is work. That means the work done by this force in displacing the object from 2 to 5 will be the area under this curve. Is it better now, Kashish? इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की कर्व में मैं एरिया निकाल लूं, मैं ग्राफ का एरिया निकाल लूं, तो मेरे को वर्क डन मिल जाएगा। तो हमारे वाले केस में जो मेरी फोर्स थी वो वेरिएबल है। अच्छा, इससे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है? एक सिंपल एग्जांपल जो मैंने जस्ट पहली क्लास में हमने की थी। एक फोर्स है, मान लो 6 न्यूटन, दिस इज 6 न्यूटन फोर्स, ये 6 न्यूटन ही रहेगी। इसकी वजह से 6 न्यूटन फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 5 तक चला गया, डिस्प्लेस हो गया। तो बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। Now, to calculate the work done by this force, तुम्हें क्या करना है? Work done क्या होता है? Force into displacement. Okay. Now, ये तो तुम्हारी force है, ये वाला distance. This is force. Displacement कितना है? 5 minus 1. This distance is displacement. तो F into S यहाँ पे क्या आ जाएगा? This area. इस triangle का जो area होगा, this is F into S, और ये F into S क्या है? Your work done. So this is 4, this is 6. So your work done here is 24 Newton meter. सबसे पहले तो is this okay? Give me a thumbs up. Okay. Now just imagine मैंने तुम्हें एक वैसी सिनेरियो दे रखा है, एक फोर्स अब वेरिएबल है। अब ये जो सारी फोर्सेस है 6 न्यूटन, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है? ये 6 न्यूटन ही रही फोर्स, पूरे क्वेश्चन में फोर्स ये 6 न्यूटन थी। मान लो कोई फोर्स होती है वो चेंज होती रहती। मान लो मैं धक्का लगा रहा हूं, मैं किसी कार को धक्का लगा रहा हूं, ठीक है? पहले मैंने थोड़ी सी उस पर फोर्स लगाई, फिर जब कार थोड़ी सी आगे चल गई, मैं थक गया, मैंने फोर्स कम कर दी, फिर मैंने फोर्स थोड़ी सी और ज्यादा लगा दी, ठीक है? तुम ऐसे मान लो, पहले मैंने कार को धक्का लगाया कांस्टेंट फोर्स के साथ, फिर थोड़ी दूर जब कार पहुंच गई, 10 मीटर जब आगे कार चली गई, मैं थक गया, फिर मैंने धीरे धीरे अपनी फोर्स को कम कर दिया, 0 कर दिया। द सिनेरियो इज, मैंने एक कार को धक्का लगाना स्टार्ट किया 100 न्यूटन फोर्स के साथ। 100 न्यूटन फोर्स के साथ मैंने कार को धक्का लगाना स्टार्ट किया। यहाँ पे मेरी कार है, तो वो कार धीरे धीरे यहां पहुंच गई 10 मीटर पे। मैंने ऐसे कांस्टेंट फोर्स के साथ धक्का लगाया, लेकिन जब 10 मीटर कार आगे चलेगी, मैं थक गया, ठीक है? मैं थक गया, फिर मैंने अपनी फोर्स को धीरे धीरे से कम कर दिया, और कम करते करते टाइम 5 मीटर और आगे चली गई ये कार, 15 पे आ गई। ओके,
मैंने इस तरीके से फोर्स लगाई, पहले मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, कार चलेगी 10 मीटर आगे। जब 10 मीटर पे कार थी उस टाइम पे मैं एग्जॉस्ट हो गया, फिर मैंने अपनी फोर्स को कम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कम करते टाइम भी ये 5 मीटर और आगे चलेगी कार। फाइंड द वर्क डन बाय मी। Find the work done by me. So 500. 500. Okay. Let's see. So work done होगा क्या? Work done would be the area under force displacement curve. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? 0 से लेके 15 तक डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हुई है। सो एरिया विल बी दिस एंटायर एरिया। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो इसका एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100 विच इज 1000। ठीक है, ये 100 है, 100 इंटू 10, दिस इज 1000 प्लस इसका एरिया, छोटे वाले का एरिया, दिस इज हाफ इंटू 100 into 15. This gives me how much? 750. This gives me 750. So total is 1750 Newton meter. This is the work done by me on the car. Please give me a thumbs up, both of you, अगर ये सही है तो। हमने किया क्या? एरिया अंडर द ट्राइंगल निकाला। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर द ट्राइंगल निकाला। यस, मैं तुम्हें जस्ट एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, मैंने एक बॉडी पे फोर्स लगानी स्टार्ट की। पहले मैंने धीरे धीरे अपनी फोर्स को बढ़ाया 20 न्यूटन तक, लाइक दिस। फोर्स मैंने 0 से स्टार्ट की, फिर मैंने धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया यहां तक 20 न्यूटन तक कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी यहां पे? 10 मीटर। फिर मैंने उसके बाद फोर्स को कम करना स्टार्ट कर दिया 20 तक। फाइंड द वर्क डन बाय मी। So 300 Newton meter. 300. How, Kashish? Sir, I have divided the triangle into two parts. Okay. फिर एरिया निकाल दिया दोनों ट्रायंगल्स का। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है? या पहले वाले इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है? लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एरिया 100. ओके, राइट वाले ट्रायंगल का एरिया 200. ओके, कशिश कैलकुलेशन मिस्टेक देखते हैं। ठीक है, तुमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एरिया 1, ये एरिया 2। ओके, क्या किया ना? तो पहले मैं एरिया 1 निकालता हूं। एरिया 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। ठीक है ना कशिश, ऐसे किया? यस सर। ओके, उसके बाद क्या किया तुमने? एरिया 2
एक बार लिखवाना मेरे को क्या किया एरिया 2 में। Sir, half into 20 into 20 into 20। ओके, सो इस वाले ट्रायंगल में कशिश, सर यस हाँ जी, सर 20 into 10। ये 10 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्यों, वाई साइक? सर बेस इज 10। बेस इज 10, यस कशिश। ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है सेकंड ट्रायंगल, इसका बेस कितना है? दिस इज द बेस ना। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? 20 minus 10, ये डिस्टेंस 10 हुआ ना, तो यहाँ पे तुम्हारा 20 की जगह आएगा 10। दिस गिव्स मी 100। तो टोटल वर्क डन इज हाउ मच? 100 plus 100 which gives me 200 न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसमें अगर तुम देखो तुम्हें दो ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें दो ट्रायंगल बनाने नहीं पड़ते, क्योंकि व्हाट योर वर्क इज एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये तुम्हारा फोर्स है और ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके अंडर एरिया क्या होगा? ये पूरा, ये सारा इसका एरिया ना, ये सारा वर्क डन है। सो दिस वर्क डन इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 न्यूटन मीटर। ठीक है, ट्रायंगल डिवाइड करने की तुम्हें जरूरत नहीं थी बेसिकली, वो पिछले क्वेश्चन में ट्रायंगल डिवाइड करने की जरूरत थी, बिकॉज पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक ट्रेपीजियम की तरह बन गया था वो, कि मतलब एक ऐसे रेक्टेंगल था, एक साइड में ये था, तो दोनों पे फॉर्मूला अलग अलग लगना था। इस पे फॉर्मूला था रेक्टेंगल वाला, उस पे फॉर्मूला लगना था ट्रायंगल वाला, इसलिए पिछले क्वेश्चन में डिवाइड किया गया था, लेकिन इसको डिवाइड करने की जरूरत तुम्हें थी नहीं। ओके, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। एक तुम्हारी फोर्स है, अब वो थोड़ी सी फोर्स वेरिएबल है, मतलब पहले कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, इस तरीके से फोर्स जा रही है तुम्हारी। 1 2 3 4 4 मीटर तक तो वो फोर्स सही रही, ऐसे जाएगी, क्यों? उसके बाद वो फोर्स बढ़ गई ऐसे, और फिर ऐसे सही गई। Find the work done by this force in displacing the object from 0 to 12 meters. ये क्या है तुम्हारा ऊपर? 54.28। 54.28। ओके, चलो जी देखते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है हमारा, हमें एरिया अंडर द ट्रायंगल चाहिए। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, एक तो मेरा ये पार्ट
और एक ये वाला पार्ट। तो जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज 4 into 12 which gives me 48 प्लस इस वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा? पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये है सेमी सर्कल, इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहां पे रेडियस कितना दिया हुआ है? दिस इज 4, दिस इज 6, मतलब यहां पे क्या होगा? 6 4। यहां पे क्या होगा? 6 6। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है? 2। तो दिस गिव्स मी पाई इंटू 2 इंटू 2 बाय 2। Okay, my work done is 48 plus 2 pi न्यूटन मीटर। अब इसको तुम आगे सॉल्व कर सकते हो इसको कि इसका क्या आंसर आएगा। Okay, yes, Kashish, please give me a thumbs up. All right. Okay, next question is, इन सारे क्वेश्चंस में तो तुम्हें ग्राफ दिया हुआ था और तुमने ग्राफ से वर्क डन निकाल दिया। मान लो तुम्हें ग्राफ नहीं दिया हुआ, तुम्हें ग्राफ ही नहीं दिया हुआ, मैंने तुमको बोला फोर्स इज इक्वल टू 6x। ओके, a force F is equal to 6x displaces a body from x equal to 1 to x equal to 3. अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए उन सब में तुम्हें ग्राफ दिया हुआ था, तुम्हें जस्ट एरिया निकालना था। इस क्वेश्चन में तुम्हें ग्राफ भी नहीं दिया हुआ, ग्राफ भी तुम्हें खुद से बनाना है। अब तुम खुद से इसका ग्राफ बनाओगे, फिर तुम इसका एरिया निकालोगे। ओके, हुआ? तो सबसे पहले सो द आंसर इज 12 न्यूटन मीटर साइक। ओके, लेट्स चेक। तो सबसे पहले मेरे को इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब अगर तुमने मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस पढ़ ली हैं या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, तुम्हें पता चल जाएगा होगा दिस इज 6x। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसकी स्लोप होगी 6, एट 1 दिस विल बी 6, एट 2 दिस विल बी 12, 3 दिस विल बी 18। तुम्हें ग्राफ कहां से लेके कहां तक निकालना है? 1 to 3। सो फ्रॉम 1 to 3 you need this graph. इस चीज का तुम्हें एरिया निकालना है। सो दिस एरिया शुड बी इक्वल टू, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक ये वाला पार्ट 6 into 2 प्लस this triangle
हाफ इंटू 2 इंटू 12। ठीक है साइक, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा था? 12 न्यूटन मीटर। गलत था वो आंसर। ये जो ट्रायंगल बना है नीचे वाला, इसका एरिया है 12। जो ऊपर, सॉरी, ये रेक्टेंगल जो बना है इसका एरिया है 12। ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया इज हाफ इंटू 2 इंटू 12। तो दोनों का एरिया 12 है। सो द आंसर इज 24। यस साइक एंड कशिश, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है 1 2 3। यहां पे यू मेक इट 4x। 4x। Now find the right answer. Find the work done. हो गया? So first thing that you need to do is you have to make a graph. यहाँ पे तुम्हें ग्राफ दिया नहीं हुआ फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, तो तुम फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओगे, फिर ग्राफ बना के 1 2 3 से लेके उसका एरिया फाइंड करोगे। ओके, प्लीज टेक 2 minutes. So how you will do this is, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे है तुम्हारा x. So from 1 to 3 इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। जब ये 1 होगा तो उस टाइम पे फोर्स कितनी होगी? 4। जब ये 3 होगा उस टाइम पे फोर्स कितनी होगी? 12। तुम्हें एरिया कौन सा निकालना है? फ्रॉम 1 to 3 ये एरिया निकालना है। This area should be equal to this area. This area is how much? Yes, Saik, very good. So the correct answer is 16 Newton meter. ठीक है, तुम्हें जस्ट ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के you have to find the area under the curve.
ओके, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा ये। सिक्स न्यूटन मीटर। ओके, लेट्स चेक। ये फोर्स, ये जाएगा 1 2 3 4। जब 2 होगा तो ये कितना होगा? 4। जब ये 4 होगा तो ये कितना होगा? 8। इट गोज लाइक दिस। कौन सा एरिया निकालना है? फ्रॉम 2 to 4। ये एरिया निकालना है। सर यस सर उसमें 2x लिखा है, हाँ हाँ 2x लिखे। सो तो सर वहां पे 4 की जगह 2 होना चाहिए। यहाँ यस सर। दिस इज 2, दिस इज 4। सर बट वहां पे 2 होना चाहिए ना, फोर्स 2x लिखा हुआ है। यस सही है ना? तो फोर्स 2x है। देखो x है 1 2 3 4। जब x 1 है तो फोर्स कितना है? 2 times 1, 2x। So this gives me 2. When x is 2, force is 2 times 2, 4. When x is 3, force is 2 into 3, 6. When x is 4, force is 8. क्या मैंने कुछ गलत किया शायद? एक बार चेक कर लो, ठीक है ना? तो एरिया मेरे को किस चीज का चाहिए? द एरिया दैट आई वांट इज फ्रॉम 2 to 4। तो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया, यह वाला। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं। पहला तो ये वाला पार्ट, सो दिस इज 2 into 4 which gives me 8। फिर मैं ये वाला एरिया ले लूं, हाफ इंटू 2 इंटू 4। प्लीज गिव मी अ थम्स अप कशिश, इज इट ओके? ठीक है, अगर अभी तो थोड़ा सा तेज हो रहा है तुम लोग के लिए तो वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है? Now the force is 2 plus x। तो सबसे पहला जो तुम्हारा टास्क होगा that is to make a graph out of it। एक बार तुम्हारा ग्राफ बन गया उसके बाद calculating the area under the graph is not a very big deal। The important task is you have to create a graph of force and displacement।
अब फोर्स का तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है, द वेरिएशन ऑफ फोर्स with respect to x is given. So with this, can you create a graph of force and displacement? That is the main thing that you have to do. So the area that I need to find is from 2 to 4. मेरा ग्राफ बन गया, ये लाइन बन गई मेरी. वो मैंने कैसे बनाई लाइन, मेरे को पता चल गया. व्हेन x is 2, उस टाइम पे फोर्स कितनी है? 2 + 2 4. व्हेन x is 3, उस टाइम पे फोर्स कितनी है? 3 + 2. व्हेन x is 4, उस टाइम पे फोर्स कितनी है? 4 + 2. तो ये मेरी लाइन बन गई एक. अब मेरे को एरिया निकालना है 2 से लेके 4 तक का, यहां से लेके यहां तक का, ये एरिया. ये एरिया निकालना है मेरे को. इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं. एक तो ये रेक्टेंगल नीचे वाला, दिस रेक्टेंगल इज 4 into 2 which gives me 8, and this triangle is 2. Please give me a thumbs up. सही है ये?
ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। पहले तो मैं ग्राफ बनाता हूं इसका। मेरे पास ये फोर्स है और यहां पे आई हैव x। सो x इज 1 2 3 4। व्हेन x इज 2, फोर्स इज हाउ मच? फोर्स हमेशा x के बराबर रहती है। तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, ये ऐसे जाएगा। एरिया कौन सा निकालना है? 2 से लेके 4 तक का। दिस इज 2, दिस इज 4। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। दिस इज 2, दिस इज 2। फिर इसका एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 2 इंटू 2। ओके, कुछ भी नहीं किया हमने, बेसिकली ग्राफ बना के 2 से लेके 4 तक का एरिया निकाल दिया। यस, तुम लोग के अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट 100% ऑफ द क्वेश्चन यू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? सेम क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम खुद से करना है, ठीक है? इसको मेरे को आंसर निकाल के बता दो सीधा। सो फ्रॉम 0 टू 4, फोर्स इज इक्वल टू x। तुम 0 से लेके 4 मीटर तक गया कोई ऑब्जेक्ट, बताओ कितना काम हुआ उस पर? व्हाट इज द वर्क डन? ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर तुम लोग को ये समझ में आ रहा है सब कुछ, मतलब ऊपर से तो नहीं जा रहा। कशिश, ओके, देन आई वांट यू गाइस टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस। अपना इंडिविजुअल आंसर बताना मेरे को मैसेज करके या फिर अनम्यूट करके। 0 से लेके 4 तक गया कोई ऑब्जेक्ट, फोर्स थी x, ये वेरिएबल फोर्स है। ये पहले तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा। Okay, so we have an answer from someone. It's 8. किसका आंसर है ये? साइक तुम्हारा या कशिश? The answer is 8. Okay, so we have an answer from Kashish, 8 Newton meter. Okay, let's wait. हाँ जी, साइक आंसर। This is the force। पहले मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है? फोर्स मेरे को पता है, पोजीशन मेरे को पता है, एंड इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सीधा सीधा ऊपर ऐसे। 0 से लेके 4 तक मेरे को चाहिए इसका एरिया। क्या होगा इसका एरिया? हाफ इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर। ओके, सो दैट्स द राइट आंसर कशिश, 8 न्यूटन मीटर। साइक तुम्हारा आंसर था 15 न्यूटन मीटर, जो कि गलत है। अब तुम अपने आप देखो ये क्यों गलत है। 15 न्यूटन मीटर कैसे निकाला यार? 15 तो कहीं से भी नहीं आ रहा। ये तुम्हारा ग्राफ बन रहा है सीधा सीधा, 0 से लेके 4 तक सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। 7.5 नहीं साइक, ये भी गलत है। कैसे कर रहे भाई? अनम्यूट करना एक बार। एक बार अनम्यूट करके बताना साइक कैसे कर रहा है इसको। 15 7.5 ये कहां से आ रही है? सॉरी, आई फाउंड फ्रॉम 1। अच्छा, 1 से फाइंड किया तुमने, 1 से लेके 4 तक। एक बार करके देखते हैं हम लोग भी, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो देखते हैं कितना आएगा। ठीक है कशिश, हम भी इसको थोड़ा सा दोबारा करते हैं। साइक ने गलती से 1 से लेके 4 तक फाइंड कर लिया और उसका आंसर आ गया 7.5। देखते हैं उसका आंसर ये सही है या नहीं। तो एक काम करते हैं, देखो देखो मेरा और कशिश का आंसर आया था 8।
हमारा आंसर आया था वर्क इज इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर, जो कि सही था। तो हमने एरिया निकाला था ये पूरा का पूरा, यहां से लेके यहां तक। अब तुमने निकाला आंसर 1 से लेके, तो मतलब तुम्हारा एरिया होगा वो यहां से लेके ये वाला एरिया। तो हम क्या करते हैं, हमारे वाले आंसर में 8 में ये इसका एरिया कम कर देते हैं, जो छोटा सा ट्राइंगल है ना, हमारे वाले आंसर में से छोटू ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू 1 इंटू 1, दैट इज हाफ। तो इसमें से -0.5, तो दिस गिव्स मी 7.5 न्यूटन मीटर। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट साइक। सो अगर तुम 1 से इसको ले रहे हो 1 to 4, द आंसर विल बी 7.5 न्यूटन मीटर, और पूरा का पूरा था दैट इज 8 न्यूटन मीटर। ओके, अब भी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट यू गाइज to be very attentive, very attentive. Okay, I need absolute attention for the next question, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं पूरे अगले 2 साल। अगला क्वेश्चन जो अभी हम करने जा रहे हैं, पूरे हमें 15 मिनट लगेंगे इसको करने को। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पे एब्सोल्यूट अटेंशन टू दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा मैथमेटिक्स में भी, तुम्हारा फिजिक्स में भी, और बहुत सारी जगहों पे तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा, अपने इंजीनियरिंग तक तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट चलेगा। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो प्लीज बी एब्सोल्युटली अटेंटिव फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। मेरे समझाने से पहले एक बार तुम इसको खुद ट्राई करो। द क्वेश्चन इज दिस, So 32. 32. Okay. नहीं कशिश, 32 इज द रॉन्ग आंसर। कैसे किया तुमने ये? सर x में वैल्यूज पुट की हैं जैसे पहले करते थे वैसे किया। ठीक है, साथ में करते हैं। ठीक है, मेरे को करवाओ थोड़ा सा साथ में। ये फोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे दिस इज x। ओके, नाउ व्हेन x इज 0, फोर्स इज आल्सो इक्वल टू 0। व्हेन x इज 1, फोर्स इज 1 x square. When x is 2, force is 2 into 2, 4, like this. When x is 3, force is 9. When x is 4, force is 16. तो इसका ये ग्राफ, ये लाइन कैसी सी बनेगी? So straight constant line. No, Kashish, this is a problem. This is not a straight line. ये तुम्हारी सीधी सीधी लाइन नहीं बनेगी। थोड़ा सा सोच के देखो तुम इसको। इसको मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सो फोर्स इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हम इसको टू द स्केल बनाएंगे। ठीक है, यस साइक, वेरी गुड। इट्स गोना बी अ पैराबोला। अगर तुमने पैराबोला पढ़ लिया मैथमेटिक्स में, अब हम इसको थोड़ा सा टू द स्केल बनाते हैं। ओके, सो दिस इज 1 2 3 4। x मेरा इतना वेरी करते हैं, 1 2 3 4, ये फोर्स। सो व्हेन x इज 1, y इज ऑल्सो 1 1। यहां पे ये पॉइंट आ गया। ओके, x स्क्वायर। अब क्योंकि ये x स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूं इसका। दिस इज x, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज 0 0 1
1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. So when x is 1, force is also equal to 1. When x is 2, force is 4. 2, 3, 4. ये पॉइंट आ गया यहाँ पे. When x is 3, force is 9. 5, 6, 7, 8, 9. ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पे. When x is 4, ये पॉइंट आ जाएगा 16 पे. 10, 11, 12, 13, थोड़ा ऊपर निकल जाएगा कुछ यहाँ पे 16. तो अगला पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 4, यहाँ पे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर. ओके, ये लाइन नहीं है, जस्ट एक पॉइंट आ जाएगा. पॉइंट दिखाने के लिए मैंने तुमको लाइन बनाई ऊपर. अब जब तुम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है, जब तुम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ओके, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ये एक सीधी लाइन नहीं है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, देखो यहां पे तो सिर्फ एक आगे जाने पे तुम एक ऊपर चले गए हो. अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो एक और आगे जाने पे ये एक और आगे जाता यहां तक, फिर एक और आगे जाने पे ये यहां तक जाता, लाइक दिस, वो धीरे धीरे आगे जाता. अब लेकिन यहाँ पे वेरिएशन देखो किस तरीके से. जब x शुरू में 1 आगे बढ़ा तो y भी 1 आगे बढ़ा, लेकिन जब x 1 और आगे बढ़ गया तो y 3 आगे बढ़ गया. फिर जब एक और x आगे बढ़ गया, y इतना सारा आगे बढ़ गया. जब और आगे बढ़ गया एक x, y और ज्यादा आगे बढ़ गया. इसके बाद सोच के देखो, ठीक है, 4 के बाद सोच के देखो. When x becomes 5, your force will become 25. When x becomes 6, your force will become 36. ये बहुत ज्यादा तेज जा रहा है ना ऊपर. तो ये शेप जिस तरीके की बनी है, यहाँ पे तो हमारा टू द स्केल ये सही से दिख नहीं रहा है. सो दिस शेप इज समथिंग लाइक दिस. इस तरीके की ये शेप बन के आई है. This is force, this is displacement. ये 4, 3, 2, 1, 1. Four, 9, 16. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ शेप तुम मैथमेटिक्स में पढ़ोगी, इसको हम एक पैराबोला बोलते हैं. ठीक है, वो तुम्हें पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स में. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल्स एंड पैराबोलास. पैराबोलास, हाइपरबोलास, सर्कल्स, वो अलग से पूरा का पूरा चैप्टर है मैथ में. बट द थिंग इज, ये शेप एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये इस तरीके की एक लाइन बनेगी. इज दिस क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल? यस, सैक, ठीक है ना. नाउ हमने ग्राफ तो बना लिया, ठीक है, हमारा बहुत बढ़िया ग्राफ बन के आ गया. हमने पॉइंट्स निकाल लिए, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. हमारे पॉइंट्स निकल के आ गए. लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं था. हमने ये ग्राफ क्यों बनाया था? क्योंकि हमें एरिया निकालना था, हमें वर्क डन निकालना है इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 4. तो मेरे को वो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला, दिस होल एरिया. अब मेरे को ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन ये एरिया सीधा सीधा मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं. अगर ये स्ट्रेट लाइन होती फिर तो हम ट्रायंगल वैंगल बना लेते, कुछ ना कुछ करके इसका एरिया निकाल देते, है ना. अगर ये स्ट्रेट लाइन होती फिर तो मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता कि यहाँ से ये लाइन खींच दो, यहाँ से ये लाइन खींच दो, कुछ ना कुछ करके मैं एरिया निकाल देता. ठीक है, या फिर अगर ये सर्कल वाली लाइन भी होती, ठीक है, अगर ये सर्कल वाली लाइन भी होती कि पूरा का पूरा सर्कुलर लाइन है ये, तब भी हम कुछ ना कुछ ज्योमेट्री लगा के इसका एरिया निकाल सकते थे. लेकिन अब ये जो हमारी लाइन बन गई है, ये लाइन कैसे बन गया? एक इस तरीके से लाइन बन गया कि मैं इसका एरिया निकाल नहीं सकता. ठीक है, और मान लो तुम में बहुत ज्यादा दिमाग है और तुमने कुछ ज्योमेट्री वैट्री लगा के, तुमने कुछ रूल्स लगा के, ज्योमेट्री के, ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स लगा के तुमने इसका एरिया निकाल भी दिया. फिर मैं क्या करूंगा? मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा
मैं बोलूंगा कि जो फोर्स है ना, वो फोर्स बिल्कुल ही हैप्पैजेडली लग रही है फोर्स को, वो फोर्स का कुछ पैटर्न ही नहीं है। एक फोर्स है, वो एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है और वो फोर्स का कोई पैटर्न नहीं है। देयर इज अ फोर्स लाइक दिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी और वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है उसकी राइट डायरेक्शन में। वो फोर्स कैसे लग रही है? ये फोर्स है लाइक दिस। और इस फोर्स ने क्या किया? ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10। ठीक है, इतना भी ज्यादा ऐसे मत करो, ऐसे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10 में उसको डिस्प्लेस कर दिया। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू 10। अब तुम इसका वर्क डन निकालने के लिए एरिया निकालोगे, तुम ये वाला एरिया निकालोगे पूरा। अगर तुमने ये वाला एरिया निकाल दिया तो तुम्हारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। लेकिन नाउ द प्रॉब्लम इज, ये वाला एरिया तुम निकालोगे कैसे? अब ये जो शेप बनी है ऊपर ऐसे, ये जो शेप बनी है, इस शेप को तुम एरिया निकालोगे कैसे? मान लो मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया, मैंने बोल दिया कि ठीक है इसका एरिया मैंने अलग से निकाल लिया नीचे वाले ट्रायंगल का। अब इस ये जो ऊपर वाली शेप बनी है इसका मैं एरिया निकाल नहीं सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। ज्योमेट्री में मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकता क्योंकि ये मैंने रैंडमली ड्रॉ कर दिया सिर्फ फोर्स। यस, लेकिन मुझे ये पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो अगर मैं एरिया निकाल दूं मेरा वर्क डन निकल के आ जाएगा, लेकिन इसका एरिया निकालने का कोई तरीका है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ग्राफ्स का एरिया निकालने के लिए वी यूज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटीग्रेशन। We use a concept called integration. And what integration is? प्रोसेस क्या है? हमारे पास 1 मिनट बचा है, हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज, मैं कैसे इसका एरिया निकालूंगा? ये जो मेरा पूरा का पूरा एरिया है इसको मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटूंगा, जैसे मैंने अभी स्ट्रिप्स बनाई है ना वहां पे, तो ये एक स्ट्रिप बन गई है। Okay, now this strip is almost like a rectangle. It's almost like a rectangle. इसकी ये लेंथ कितनी है? is equal to फोर्स, जो भी फोर्स की वैल्यू होगी, और यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है? दिस इज अ वेरी स्मॉल विड्थ। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे स्ट्रिप्स में काट दी। और वो मैंने कितनी स्ट्रिप्स काटी ऐसी? इनफाइनाइट स्ट्रिप्स। ठीक है, मैंने छोटी छोटी ऐसी 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 करके बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स काट दी कि दिस एरिया, दिस साइड इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। दिस इज लाइक dx। dx हम इसको तब लिखते हैं व्हेन इट इज अ वेरी स्मॉल x। ठीक है, फॉर वेरी वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। इसको वेरी शॉर्ट भी नहीं बोलना चाहिए, दिस इज नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट। बस नाम की डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट है नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसकी एक स्ट्रिप काट दी, इसका मैं एरिया निकाल लूंगा। और ऐसी इसी तरीके से मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा। ये सारे एरियाज निकाल के मैं इन एरियाज को ऐड कर दूंगा। फिर जो मैंने सारे एरियाज को ऐड कर दिया तो मेरा पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, एंड दैट विल बी माय वर्क डन। और इससे करने का प्रोसेस क्या होगा? आई विल बी यूजिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, हम इसको डिटेल में करेंगे कल। हम कल इसका प्रोसेस सीखेंगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे, राइट? लेकिन उससे पहले इट्स इंपॉर्टेंट, प्लीज रिवाइज द चैप्टर, हमने जो भी किया। और कल जो मैंने डीपीपी भेजी थी, आज मैं तुमको नहीं भेज रहा, बिकॉज आज वाले कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे कल वाली डीपीपी यूज करने, सॉल्व करने में। ओके, तो कल जो मैंने डीपीपी भेजी थी, डीपीपी नंबर 2। ओके, प्लीज ट्राई दोस क्वेश्चंस। लेट मी जस्ट शो यू वेरी क्विकली, मैं तुम्हें 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये तुम्हारे 4 क्वेश्चंस हैं डीपीपी में।
ओके अब इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ओके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को तुम छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तुम कल की क्लास के बाद करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या हो रहा है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 3x स्क्वायर या फिर फोर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। अब जब इनके तुम ग्राफ बनाओगे 3x स्क्वायर के और 5 क्यूब के, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा जैसे ऑलरेडी हमने बोर्ड पे बनाया, तो इसका तुम एरिया निकाल नहीं पाओगे। लेकिन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, you try this question number 3, and you also try question number 4. Question number 4 is very similar to the question that we did in class, so you try question number 3 and 4, and in tomorrow's class we'll be discussing integration. It's very important. तुम्हारा mathematics में काम आएगा और ये physics में काम आएगा. Yes, thank you very much for today's class. If you have any questions, अभी तुम पूछ सकते हो मेरे को unmute करके, अगर कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया, anything. And if not, all right. Okay, thank you very much, Taik and Kashish. I'll see you tomorrow. We'll be doing integration. Tomorrow's class is very important, very, very important. Thank you very much for coming today.